नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 अगस्त सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में दंगा और भीड़ नियंत्रण का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रखना रहा। महिला थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक चंद्रकला के नेतृत्व में बलवा निरोधी टीम ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरा बनाने, ढाल और लाठी के समन्वित उपयोग, न्यूनतम बल प्रयोग और उपद्रवियों को सुरक्षित तरीके से तितर बितर करने का अभ्यास किया। एसपी आदित्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बॉडी प्रोटेक्टर किट, हेलमेट और ढाल पहनकर अभ्यास में भाग लिया। श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत सदर और जवाहर नगर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही में 112 ग्राम 57 मिलीग्राम हेरोइन और 5,770 रुपए बिक्री राशि बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सदर थाना पुलिस ने एलएनपी नहर के पास मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू पंडित निवासी तबड़ा कोठा अबोहर को 103 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। वहीं जवाहरनगर थाना पुलिस ने रेलवे विभाग के आरबीआई गेट के पास शरत उर्फ फौजी निवासी बाबूनगर को 9 ग्राम 57 मिलीग्राम हेरोइन 5,770 रुपए सहित पकड़ा। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भाखड़ा गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई जल की कमी को लेकर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की। बैठक में किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध करवाने की मांग उठाई गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खरीफ फसलें पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर हैं। ऐसे में पानी की कमी से मूंग, ग्वार, कपास सहित अन्य फसलों को नुकसान की आशंका है। बैठक में गंग नहर की लंबित सफाई, इंदिरा गांधी नहर में 2 समूहों में पानी छोड़ने और भाखड़ा परियोजना से पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने की मांग की गई। सांसद इंदौरा ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त मिल्ख राज चुग ने बताया कि धान मंडी में कई पिड़ धारकों ने निर्धारित पिड़ राशि जमा नहीं करवाई है। इसके अलावा शहर में कई व्यावसायिक भवनों का आवश्यक व्यावसायिक भू रूपांतरण भी नहीं करवाया गया है। आयुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान 2035 के तहत चिन्हित व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सड़कों पर बिना भू उपयोग परिवर्तन के व्यवसायिक गतिविधि संचालित करना नियम विरुद्ध है। संबंधित संपत्ति धारकों को नियमानुसार आवेदन कर भू उपयोग परिवर्तन करवाने की अपील की गई है। ऐसा नहीं करने पर नगर परिषद बिना नोटिस, सीजर सहित नियमानुसार कार्रवाई करेगी। पुरानी धान मंडी के दुकानदारों से पिड़ और बरामदा भूमि के नियमित राशि जमा करवाने की भी अपील की गई है। श्रीगंगानगर नगर परिषद शहर में खाली प्लॉटों में फैली गंदगी, कचरा और झाड़ झंखाड़ की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाएगी। आयुक्त मिल्ख राज चुग ने बताया कि खाली भूखंडों में कचरा जमा होने से स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है और आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। भूखंड स्वामियों से 3 दिन के भीतर अपने खाली प्लॉटों की सफाई स्वयं करवाने की अपील की गई है। निर्धारित समय में सफाई नहीं करवाने पर नगर परिषद स्वयं सफाई करवाकर उसका खर्च भूखंड स्वामी से वसूलेगी। राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित भूखंड को सीज करने सहित अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 30 पौधों का ट्री गार्ड सहित पौधारोपण किया गया। इस दौरान अर्जुन, अमलतास और बेलपत्र प्रजाति के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवियों और पर्यावरण प्रेमियों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। एसपी बी आदित्य ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के विशेष अवसरों पर पौधारोपण करना चाहिए। इस अवसर पर अशोक कुमार गांधी, लोकराज शर्मा, गंगाराम स्वामी, राजेंद्र सिंह सैगर, विश्व भारती, विपिन कुमार शर्मा, योगेंद्र कुमार सरवा, तरुण कुमार शाक्य, रघुवीर जोड़किया सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की बैठक दुर्गा मंदिर धर्मशाला में नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, शक्ति केंद्रों की सक्रियता और स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश से प्रवासी विस्तारक के रूप में पहुंचे सुनील शर्मा ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठनात्मक संरचना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने, लाभार्थियों तक पहुंचाने और युवाओं से संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया गया।
श्रीगंगानगर में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त संगठनात्मक बैठक 7H ब्लॉक स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी जिया उर रहमान ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस के समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वार्ड अध्यक्षों से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में हाल ही में नियुक्त 65 वार्ड अध्यक्षों का स्वागत किया गया और उन्हें बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। श्रीगंगानगर में शाक्य महासभा समिति के चुनाव वार्ड नंबर 7 पुरानी आबादी स्थित पंजीकृत कार्यालय में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र गुनेजा एडवोकेट और धर्मपाल शाक्य की देखरेख में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव हुए। प्रत्येक पद के लिए एक नामांकन प्राप्त होने पर पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। वरिष्ठ समाज सेवी राधा किशन शाक्य अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुरेश कुमार शाक्य उपाध्यक्ष, अशोक कुमार शाक्य महासचिव और रामदास शाक्य कोषाध्यक्ष चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई गई। वृक्ष मित्र एवं मानव सेवा संस्थान गोलूवाला के तत्वाधान में हरित मानसून अभियान 2026 के तहत सरदारपुरा जीवन के स्कूल खेल मैदान में पौधारोपण, ड्रिप सिंचाई और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान 251 पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई लाइन स्थापित की गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों, युवाओं और वृक्ष मित्र साथियों ने भाग लिया। संस्थान अध्यक्ष नरेंद्र सुथार ने कहा कि वृक्षारोपण तभी सार्थक है जब पौधों का संरक्षण भी जिम्मेदारी से किया जाए। संस्थान ने भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जन सहभागिता से कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। रॉयल्स क्लब श्रीगंगानगर रॉयल्स की मासिक सामान्य सभा रविवार को गोल बाजार स्थित एक होटल में क्लब अध्यक्ष विनम्र बिहाणी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी सेवा परियोजनाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और क्लब की भावी कार्य योजना पर चर्चा की गई। सभा में नवीन सदस्यों अमोल बंसल, नमन बंसल, दीपक सिंगला और अतुल कुमार साहूवाला का स्वागत किया गया। ग्वालियर से आए पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नीतिक मांगलिक और सुधीर बाजपाई का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। वक्ताओं ने सेवा, संस्कार, नेतृत्व और क्लब की एकता को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर में खेल गांव मार्शल टेम्पल के तत्वाधान में महावीर कॉलोनी स्थित देवा कुराश अकादमी में जिला स्तरीय सब जूनियर कुराश चयन ट्रायल 2026 आयोजित हुई। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 9 अगस्त को ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में होने वाली राजस्थान सब जूनियर कुराश चयन ट्रायल में श्रीगंगानगर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बालिका वर्ग में अर्चना, अनन्या वर्मा, जैसिका भार्गव, दीक्षा, हरप्रीत, वन्नी डांग, प्रियंका, हृदया, दीपिका, पायल, चंचल, कंचन, पायल लुनीवाल, मुस्कान, सौम्या और रूपा का चयन हुआ। बालक वर्ग में रिद्धीश पवार, वैभव वर्मा, अबीर गनेजा, यक्षित शर्मा, विवान गौर, रोशन, सौरभ और ईशान गौर चयनित हुए। श्रीगंगानगर के डीएवी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत, विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा और सुना। संदेश में युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मधु वर्मा, जिला युवा अधिकारी प्राची चौहान और कार्यक्रम अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। हनुमानगढ़ में सशक्त नारी संस्थान की ओर से रविवार को तीज महोत्सव और मित्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पारंपरिक परिधानों में तीज पर्व की सांस्कृतिक छटा बिखेरी। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और स्वागत के साथ हुई। इसके बाद महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीतों और लोक नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मित्रता दिवस पर महिलाओं ने एक दूसरे को मित्रता बंधन बांधकर प्रेम, विश्वास और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियां, समूह गीत और संवाद सत्र भी आयोजित हुए। राजस्थान में निवास कर रहे कंबोज समाज को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में कंबोज समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि राजस्थान के कंबोज समाज को भी केंद्रीय ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाए।
निहाल चंद मेघवाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि समाज की मांग को उचित मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2013 में राजस्थान सरकार ने कंबोज जाति को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया था, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल नहीं होने से समाज को केंद्रीय सेवाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।